बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए डीटीवी एनएन के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। जो बाइडन ने ट्रंप की कैप क्यों पहनी? पिछले जन्म में लेडी डायना होने के दावेदार 2 साला बच्चे ने डायना की ज़िंदगी की हैरत अंगेज तफसीलात बयान कर दी। मौका खो दिया, सदारती मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी पर उनके इत्तेहादी क्या कहते हैं? और कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन में अमिताभ बच्चन का हैरान कुन मुआवजा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 9/11 की याद में मुनक्किद की गई तकरीब में अपने बदतरीन मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप की मारूफ कैप पहनकर सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में जो बाइडन को ट्रंप के हामी के साथ दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। जो बाइडन ने इस तकरीब में शरीक फायर फाइटर्स को अपनी इंतखाबी मुहिम वाली कैप दी और कुछ देर बातचीत भी की और ये दिलचस्प मुकालमा वायरल हो गया। फायर फाइटर जो कि ट्रंप का हामी था, इसने कैप पर ऑटोग्राफ मांगा और जब अमरीकी सदर दस्तखत करने लगे तो उसने पूछा कि क्या आपको अपना नाम याद है, जिस पर जो बाइडन मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे अपना नाम नहीं याद, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फायर फाइटर ने ट्रंप के नाम वाली कैप पहनी हुई थी जो ट्रंप खुद भी इंतखाबी मुहिम के दौरान पहने होते हैं। जो बाइडन ने फायर फाइटर से वो कैप मांग ली। फायर फाइटर ने ट्रंप वाली कैप जो बाइडन को देते हुए कहा कि क्या आपको इस पर मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? अमरीकी सदर जो बाइडन ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। तकरीब में शरीक मुतादिद अफराद ने जो बाइडन से इस कैप को पहनने की फरमाइश की, जिस पर जो बाइडन थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने ट्रंप के नाम वाली कैप पहन ली। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इस मौके ही की तलाश में थे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो बाइडन की ट्रंप वाली टोपी पहने वीडियो शेयर कर दी और कैप्शन लिखा कि गुज़िश्ता रात कैमला हैरिस की सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी का जवाब था, जिस पर व्हाइट हाउस के तर्जुमान एंड्रयू बेटसन ने कहा कि जो बाइडन का मकसद इत्तेहाद के उस जज्बे को फ़रोग देना था जिसका 9/11 के हमलों के बाद मुल्क तकाजा करता था। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का एक बच्चा उस वक्त मशहूर हो गया जब इसने ये हैरत अंगेज दावा किया कि वो पिछले जन्म में शहजादी डायना था और उस वक्त जो इसने लेडी डायना से मुतालिक तफसीलात बयान की, इसने लोगों को वर्त हैरत में डाला। ये बच्चा है बिली कैम्बल, जो ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार, अदाकार और टीवी मेज़बान डेविड कैम्बल का बेटा है। अब ये बच्चा बिली कैम्बल 8 साल का हो गया है, लेकिन 2 साल की उम्र में इसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। इस बच्चे ने लेडी डायना की ज़िंदगी से जुड़ी बाज़ ऐसी तफसीलात बयान की थी जिसके बाद यकीन होने लगता था कि इसके दावे में ज़रूर कुछ हकीकत होगी। डेविड कैम्बल ने 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके बेटे ने शहजादी डायना के बारे में उस वक्त बातें करना शुरू की जब वो सिर्फ 2 साल का था। बिली कैम्बल ने ऐसे वाक़यात और जगहों का जिक्र किया जिनकी मालूमात रखने की तवक्को इतने कम उम्र बच्चे से नहीं की जा सकती। बिली कैम्बल ने बरतानवी शाही ख़ानदान की स्कॉटलैंड में वाक़ रिहाइश का किला बेलमोरल के बारे में इस दुरुस्तगी के साथ बात की कि इसके वालिदैन दांतों तले उंगलियां दाब कर रह गए। बिली ने पिछले जन्म में अपने एक भाई का भी जिक्र किया जिसका नाम जॉन था। जॉन स्पेंसर दरअसल डायना के एक भाई का नाम था जो पैदाइश के कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गया था। बिली कैम्बल ने 31 अगस्त 1997 को होने वाले इस कार हादसे का भी जिक्र किया जिसमें डायना की मौत वाक़ हुई थी। इसने इस हादसे की तफसीलात ऐसे बयान की जैसे वो हादसे के वक्त वहाँ मौजूद था। डेविड कैम्बल के मुताबिक एक बार जब उनके बेटे को एक तस्वीर दिखाई गई तो इसने तस्वीर में मौजूद डायना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मैं हूँ, शहजादी डायना, लेकिन एक दिन सायरन बजने लगे और फिर मैं शहजादी नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि बिली कैम्बल अब 8 बरस का हो चुका है और अब इसे ये बिल्कुल भी याद नहीं कि वो शहजादी के बारे में बातें करता था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के शोबे नफ्सियात के प्रोफेसर डॉक्टर के मुताबिक 2 से 6 साल के बच्चों को अपनी पैदाइश से पहले के वाक़यात की मालूमात हो सकती हैं। ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें बच्चों ने अपनी पैदाइश से कबल के वाक़यात के बारे में बताया है। हालिया सदारती मुबाहिसे में अगरचे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कारकर्दगी को खुद सराहा है, तहम उनकी जमात के कुछ रिपब्लिकन ओहदेदारों और मुशीरों का कहना है कि हरीफ उम्मीदवार कैमला हैरिस के साथ उनकी बहस नाकाम रही। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को फॉक्स एंड फ्रेंड्स प्रोग्राम में कहा कि मेरे ख्याल में ये मेरे बेहतर मुबाहिसों में से एक था, शायद मेरा बेहतरीन मुबाहिसा। रिपब्लिकन सेंटर लिंडसे ग्राहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम इत्तेहादी हैं, पार्टी के उन चंद रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने खुलकर कहा कि साबिक सदर की कारकर्दगी खराब थी।
انہوں نے ریپبلکن صدارتی امیدوار کی مباحثے میں کارکردگی کے حوالے سے نامہ نگاروں کو کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے موقع کھو دیا۔ سابق صدر توجہ مرکوز رکھنے میں ناکام رہے اور اپنے ریکارڈ کو آگے بڑھانے کا موقع کھو بیٹھے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق اتحادی کرس کرسٹی، جو اب ان کے ناقد ہیں، نے کہا ہے کہ کیملا ہیرس کی تیاری شاندار تھی جبکہ ٹرمپ تیار نہیں تھے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مباحثے کی تیاری کرائی اسے برطرف کر دینا چاہیے۔ آج رات ان کی کارکردگی بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ روٹرز نے جب ٹرمپ کو مباحثے کے لیے تیار کرانے والی ٹیم سے جاننا چاہا کہ آیا ٹیم میں سے کسی کو نکالا گیا ہے تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ روٹرز نے ان 10 ووٹرز کے انٹرویوز کیے جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیں گے، جبکہ 6 نے مباحثے کے بعد کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے یا پھر ان کی حمایت کریں گے۔ 3 کا کہنا تھا کہ اب وہ کیملا ہیرس کی حمایت کریں گے، جبکہ 1 ووٹرز نے کہا کہ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ کسے منتخب کریں گے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار اور نائب صدر کیملا ہیرس کے درمیان پہلے مباحثے میں اسقاط حمل، معیشت، امیگریشن اور سابق صدر کو درپیش قانونی الجھنوں پر گرما گرم بحث ہوئی۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کے درمیان فلاڈیلفیا میں پہلا صدارتی مباحثہ ہوا جو 90 منٹ تک جاری رہا۔ 59 سالہ سابق پروسیکیوٹر کیملا ہیرس نے کڑی تنقید کا سلسلہ جاری رکھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اضطرابی کیفیت سے دوچار کر دیا، اور بظاہر مشتعل نظر آنے والے سابق صدر نے جواب میں اپنی حریف کے خلاف جھوٹ پر مبنی بیانات کی بوچھاڑ کر دی۔ امیتابھ بچن اداکاری کے بے تاج باشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین میزبان بھی ہیں، جس کا ثبوت 2000 سے نشر کیا جانے والا بھارتی شو کون بنے گا کروڑ پتی ہے۔ معروف ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی کا سیزن 16 ان دنوں نشر کیا جا رہا ہے، جس کی میزبانی ہمیشہ کی طرح امیتابھ بچن ہی کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق امیتابھ بچن کون بنے گا کروڑ پتی سیزن 16 کے لیے ایک قسط کا معاوضہ 5 کروڑ بھارتی روپے وصول کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ سیزن میں فی قسط کا معاوضہ 4 سے 5 کروڑ تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔